दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष और बादली विधानसभा से प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव जी। सर, आज आप खुद को वोट करने यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? निश्चित ही देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, उसमें सबसे पहली हिस्सेदारी होनी चाहिए तो देवेंद्र यादव की तो निश्चित ही होगी। और बादली का चुनाव है, खासतौर पे मैं स्वयं भी प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर हूँ, तो निश्चित ही मैं, मेरा पूरा परिवार, हमारे साथी, दोस्त, मित्र बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी वोट का हमने डालने का काम किया। सर, वोट डाले हैं, निशान दिखाएंगे हमारे कैमरे पे, देख सकते हैं इन्होंने वोट डाला है और पूरे परिवार के साथ आए हैं। भले ही अकेले हैं, परिवार पूरा था इनके साथ। वोट डल गई आपकी, आप इस बूथ पे आए हैं, क्या नजारा देखने को मिला? आप देखिए किस तरीके से लोग उत्साह में आ रहे हैं और लगातार अपना जो वोट है वो डालने का काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर बदलाव साफ, स्पष्ट और बिल्कुल स्पष्ट नजर आता है। आज दिल्ली की जनता के साथ साथ बादली उस बदलाव के लिए तैयार दिखती है। आज बादली में वो पुराने दिन, जिस समय रेल यहाँ पर मेट्रो आई, अंडर ब्रिजेस आए, सीवेज आए, यहाँ की रोड्स बनी, बुजुर्गों को पेंशन मिली, गरीब को राशन कार्ड मिला, साफ पानी मिला, आज उसको याद कर रही है। और आज कहीं ना कहीं उनका विश्वास अपने इस बेटे, अपने इस भाई देवेंद्र पर उन्हें एक बार लौटा है। पार्टी ने, लोगों ने कोशिश की कि भाई एक बदलाव देख लिया जाए, लेकिन वो सुखद नहीं रहा। और अब दोबारा से जब लोग वोट कर रहे हैं तो उस बदलाव की झलक हम देख सकते हैं। जो पूरी दिल्ली में एक हवा चली है, उसमें कहीं ज्यादा असर डालने के लिए मुझे लगता है कि बादली उसमें सबसे आगे रहेगी। सर, हवा की बात आपने किया है, तो इस बार कांग्रेस कितने सीटों से? देखिए, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव नहीं रहा है। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि एक फीलिंग लोगों के दिल और दिमाग में आ चुकी है कि हमें बदलाव चाहिए। और बदलाव उन ताकतों से जिन्होंने इस देश को सांप्रदायिक बनाया, जिन्होंने झूठ बोलकर सत्ता तो हासिल कर ली लेकिन काम एक भी नहीं किया। तो आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो कहती थी करोड़ों नौकरी दे देंगे, वो कहती थे कि भाई महंगाई कम कर देंगे, या दिल्ली की सरकार जिसने बड़े बड़े वादे किए, भ्रष्टाचार मिटा देंगे, लोकपाल बिल हम लेकर आएंगे, वो सारी चीजें आज दिल्ली की जनता के सामने है। और कहीं ना कहीं इस माहौल में जो देखने को मिल रहा है कि दिल्ली की जनता कांग्रेस के उस राज को याद कर रही है, जब हर रोज मेट्रो चलती थी, डीटीसी की नई बसेज आती थी, ग्रीन कवर बढ़ता था, वहीं सोशल सिक्योरिटी में भी हम अपना जो है लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाते थे। आज वो सब चीजें मिसिंग हैं और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जो जनता है वो कब जीरो से हीरो जाए कर दे, वो बहुत समझदार है। और दिल्ली की जनता ये पहली बार नहीं कर रही है, ये अक्सर करती रहती है। जब मन आता है तो 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को दे देती है। फिर सोचा कि चलिए शायद कुछ बदलाव, कल को ये ना कहें कि भाई हमें समय 5 साल का मिला इसलिए हम ज्यादा बदलाव नहीं कर पाए, तो दोबारा भी 70 में से फिर 62 सीटें देने का काम करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी को देने पे आई तो 7 में से 7 सीटें तीनों बार लगातार दे दी। अब कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों से जब जनता विमुख हुई है, तो कांग्रेस जिसने समावेशी विकास किया था, जिसने सबको साथ लेकर चले थे, जिसमें दलितों का भी अपना हिस्सा था, जिसमें माइनॉरिटीज का भी अपना हिस्सा था, जिसमें पिछड़ों का भी अपना हिस्सा था, जिसमें गरीब का अपना हिस्सा था, जिसमें व्यापारी का अपना हिस्सा था, आज उस विकास को याद कर रही है। जब हर रोज नई डेवलपमेंट्स वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जानी और पहचानी अगर किसी ने बनाया तो वो कांग्रेस के समय में शीला जी की सरकार में हुआ। तो आज मुझे ये भरोसा है कि जब जनता चुनाव लड़ती है और किसी के ऊपर विश्वास जताती है तो निश्चित ही चाहे वो 70 में से 60 सीटें दे या 54 सीटें दे, लेकिन ये बदलाव जरूर होने वाला है। सर, एक सवाल है, आपने वोटिंग किया, खुद को वोट किया, पार्टी को वोट किया, लेकिन किन किन मुद्दों को लेके एक आम पब्लिक की तरह वोट किया आपने? मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर यहाँ की बात करें तो चाहे गंदा पानी हो, आज गंदा पानी हर गली मोहल्ले में सप्लाई किया जा रहा है। जो सरकार साफ पानी नहीं दे सकती, जो सरकार गलियों की सफाई नहीं कर सकती, जो सरकार बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे सकती, जो सरकार गरीब आदमी को उसका राशन का हक नहीं दे सकती,
जो सरकार हवा को साफ नहीं कर सकती, यमुना को साफ नहीं कर सकती, जो मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ा सकती, जो नई DTC बसें नहीं आज हमें याद है 5600 बसें हमने डाली थी, आज वो ओवर एज हो गई हैं, नई एक बस ये खरीद नहीं पाए। हॉस्पिटल्स की बात करते थे कि हम हर रोज नए हॉस्पिटल बनाएंगे, मुझे याद है हमने हर साल एक नया हॉस्पिटल दिल्ली की जनता को दिया। पिछले 10 साल में क्या मिला? 3 हॉस्पिटल्स, वो भी आधे अधूरे, वो भी किसके द्वारा बनाए? जो कांग्रेस के समय में तैयार हुए थे। स्कूल की बात करते थे कि हम 500 नए स्कूल बना देंगे, 10 साल बीत गए, सिर्फ 39 नए स्कूल बने। जो डिपेंडेंसी प्राइवेट स्कूल्स पर सिर्फ 30% होती थी, आज बढ़कर 37% हो गई, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई। आज ये वादा करते थे कि हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हॉस्पिटल खोलेंगे, सॉरी कॉलेज खोलेंगे, एक नया कॉलेज नहीं खोल पाए। तो ये दिल्ली की जनता के मुद्दे हैं ये। और बादली जो है कहीं ना कहीं एक मिनी दिल्ली के रूप में आप मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पर हर वर्ग के, हर जाति के, हर ज्योग्राफिकल एरिया से, चाहे वो बिहार हो, तमिलनाडु हो, केरला से, सब जगह के लोग यहाँ पर आते हैं, बसते हैं और अपना जो है एक इज्जत की रोटी खाने की उम्मीद में यहाँ आते हैं। लेकिन पिछले 10 साल में उसकी वो जो रोटी है वो बहुत महंगी हो गई है, वो उसके प्लेट से गायब होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज बादली की जनता और दिल्ली की जनता वोट कर रही सर, बादली की बात कर रहे हैं तो बादली में कौन से 5 काम है जो आपके जीतने के बाद होना चाहिए तुरंत? है कि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का हक है कि उसको साफ पानी तो कम से कम मिले। तो साफ पानी आज पूरी दिल्ली में के साथ साथ बादली में बहुत जरूरी है। जी जी। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, तो एक परिवार का जो खाना है, जो उसकी रोज की मैं कहता हूँ रूटीन में जो उसकी जरूरतें हैं वो इतनी बढ़ गई हैं और उसके हाथ से फिसलती जा रही हैं। आज रोजगार के नए अवसर यहाँ पर पैदा करने की जरूरत है। आज यहाँ से जो कूड़े के हमने संघर्ष किया, उस कूड़े को हटाने की जरूरत है। आज बुजुर्गों को पेंशन देने की जरूरत है। आज ये सारी टूटी रोड्स जो हैं, सीवेज के समस्या, नालियों की समस्या, उनसे निजात दिलाने की जरूरत है। और हम पहले हमने काम किया है, आगे भी करेंगे। जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं और कितने वोटों से आप जीतने की अपेक्षा रखते हैं और पार्टी कितनी सीट लाएगी? एक बात तय है कि दिल्ली की बादली की जनता ने यहाँ पर भी 2 बार मौका दिया कि बदलाव करके देखा जाए, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब हमारा मात्र 6 साल का समय मिला मुझे, उस समय हम यहाँ पर मेट्रो भी लेकर आए, उस समय हमने अंडर ब्रिजेस भी बनाए, उस समय हमने कम्युनिटी सेंटर्स भी बनाए, सीवेज भी डाला, साफ पानी हैदरपुर से प्लांट से जोड़ने का काम किया। आज वो सारे काम कहीं ना कहीं गौण नजर आते हैं। आज गंदा पानी आ रहा है, मेट्रो 1 इंच बढ़ नहीं पाई, नया कोई अंडरपास नहीं बन पाया, नई कोई कम्युनिटी सेंटर और बारात घर नहीं बन पाए। आज रोडों की हालत खराब कर दी है, आज नालियां भरी खड़ी हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके विरोध में और हमारे काम पर जो हमने पहले किया है उसके ऊपर बादली की जनता है जो वोट कर रही है। और तभी ये उत्साह और ये जो इतनी भारी तादाद में लोग आ रहे हैं उसका ही नतीजा है। कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि देवेंद्र, वो जो बीते समय था जब ये हर चीज नई होती थी, उसको समय को वापस लेकर आएंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। हमने पहले करके दिखाया है, आगे भी करेंगे। अभी पता चला है कि जो वोटिंग प्रतिशत है दिल्ली में दूसरे स्थान पे, यहाँ पे वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा हो जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, लोग इसलिए बदलाव लाना चाहते हैं और बदलाव के लिए अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर वोटिंग ज्यादा हो रही है। इसीलिए लोग निकल कर आ रहे हैं, उत्साह में हैं कि अब 10 साल का जो उनका मैं समझता हूँ कि जो राज रहा उससे निजात पाना चाहते हैं और अपने भाई देवेंद्र में विश्वास जताना चाहते हैं। कांग्रेस कितनी सीट लाने वाली है दिल्ली में? क्योंकि केजरीवाल जी बोले बीजेपी और कांग्रेस साफ, आम आदमी पार्टी फिर से वापस आएगी। वो जनता तय करेगी, माफ कीजिएगा आप नहीं करते। लेकिन मुझे जो पिछले कई समय से दिख रहा है कि अब ये किसी पार्टी विशेष का चुनाव नहीं बचा है, दिल्ली की जनता का चुनाव हो गया और दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जो सांप्रदायिक है, या ऐसी झूठी और भ्रष्टाचारी पार्टी हो जिसने 10 साल दिल्ली को बर्बाद किया,
उनको बदलने के मूड में आज दिल्ली की जनता दिखती है। और कोई बड़ी बात नहीं है, जब दिल्ली की जनता चुनाव लड़ती है तो 70 में से 67 सीट भी दे देती है, 62 सीट भी दे देती है। तो मुझे इस बात का तो पूरा भरोसा है कि कहीं पर भी, चाहे वो 54 सीट दे, 58 दे, 62 दे, 64 दे, लेकिन एक प्रचंड बहुमत जरूर कांग्रेस को देने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर, आप जीतिए। तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, और साथ ही मैं कहूंगा कि बादली विधानसभा के प्रत्याशी भी है। तो उन्होंने यहाँ पे अपने वोट का, यहाँ पे जो मत का अपना प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता समझदार हो गई है, वो बदलाव के मूड में है और कांग्रेस को इस बार प्रचंड बहुमत देकर उसको सत्ता में लाएगी। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.